प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। हम सभी राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का अध्ययन कर रहे थे। अनुपम मिश्र जी की रचना है, जिसके प्रथम और द्वितीय भाग में हम सभी ने कुई बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, कुई कैसे बनती, बड़ा जटिल काम है और किन किन चीज़ों की वस्तुओं की जरूरत होती है। पानी को भी 3 भागों में बांटा गया है, पालर पानी, पाताली पानी और रेजाड़ी पानी। तीनों का हमने अध्ययन किया, जबकि कुई का पानी अमृत होता है, क्योंकि ये रेजाड़ी पानी होता है, न तो ये भूमिगत जल होता है और न ही तो ये जो है स्टोरेज पानी होता है, जो संग्रहित पानी होता है। और कैसे इनको जो है कुई बनाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता था, जिसका हमने द्वितीय भाग में अध्ययन किया। तो आज हम सभी तृतीय भाग में देखेंगे कि धीरे धीरे परंपराएं हर जगह बदलती हैं, यहाँ भी परंपराएं बदल रही हैं। आप देखते हैं कि परंपराएं समाज की बड़ी मान्यता होती है परंपराओं में। आज हम सभी पेज नंबर 17 से अध्ययन करेंगे। 17 से ही करना है। इसके पूर्व का अध्ययन हमने दोनों भागों में किया। देखिए परंपराएं कैसे बदलती हैं समाज में। जो परंपराओं को सामाजिक मान्यता होती है, जैसे मुंडन कराना या किसी का जो है मृत्यु होने पे मुंडन कराना, अगर न कराएं, क्रियाकर्म करना न करें तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार करना पड़ता है। विवाह की जो पद्धतियां हैं जो अपनाई नहीं गई, उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। भले ही उसे कानूनी मान्यता जरूर मिल जाए, लेकिन उसे सामाजिक मान्यता नहीं प्राप्त होती है। तो धीरे धीरे कुछ परंपराएं बदलती हैं। पहले शादी विवाह में क्या था, पहले 3-4 दिनों की बारात होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। अब 3-4 दिनों की बारात नहीं आती है, अब एक ही दिन की होती है। क्यों? क्योंकि समय है, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो चीजें बदलती रहती हैं। आइए मेज देख रहे थे, चूंकि उन्हें बहुत आंच प्रथा थी, सम्मानित किया जाता था, वर्ष भर उन्हें कुछ न कुछ उपहार दिया जाता था। तमाम जो है उन्हें अपने खलिहान खेतों में से भी अनाज का कुछ भाग दिया जाता था। लेकिन वहाँ परिवर्तन हो गया, मजदूरी देकर काम कराने का रिवाज आ गया। कई जगहों पे चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस कला को सीख गए हैं। जैसलमेर एक जगह है राजस्थान में, बहुत ज्यादा तापक्रम वहाँ पे होता है। अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। मेघवाल राजस्थान में गांव में, और पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल के हाथों से 200 वर्ष पहनी कुइयाँ, जो 200 साल पहले बनी हुई कुई आज भी बिना थके, बिना किसी बाधा के निरंतर पानी जुटा रही है। बड़ी बात है। देखिए तमाम नल हैं, ये तमाम कुएं हैं, 50 साल 60 साल 100 साल बाद जवाब दे देते हैं, लेकिन वहाँ पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवाल के द्वारा बनाई गई कुइयाँ 102 साल से बिना थके हुए पानी को दे रही हैं, पानी को प्रदान कर रही हैं, इसलिए बिना थके जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने का 3 बड़े कारण हैं। आप जानते हैं कुई का मुंह छोटा रखा जाता है, इसके 3 बड़े कारण हैं। जिसका डायमीटर हमने आपको बताया था एक दिन कि कुई जो है, कुएं का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, चौड़ा होता है, जबकि कुई का व्यास छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है रेत जमा से पानी की बूंद धीरे धीरे रिसती है। कुएं में धीरे, चूंकि इधर रेत रहता है, इसमें जो अंडरग्राउंड वाटर आता है, ये जमीन के अंदर का पानी आता है, और इसमें रेत के बूंद के पानी इसमें कुएं में गिरता है। तो दिन भर मुश्किल से इतना पानी जमा होता है कि बस 2 ही 3 घड़े पानी इसमें आ पाते, जबकि कुएं में पानी ज्यादा होता है, तो 2 ही 3 घड़े पानी भर सके। कुएं के तल पे पानी की मात्रा इतनी कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा वाला पानी, अगर इतना बड़ा कुएं बना दे, कम पानी होगा, फैल जाएगा, ऊपर तक आ नहीं पाएगा पानी, और निकालना उसे संभव नहीं होगा। अब पानी कम होगा तो ऊपर निकलेगा नहीं, बाल्टी डूबेगी नहीं। इसलिए छोटी बीस की जो कुइयाँ बनाई जाती हैं, कम पानी होगा तो भी, अब पतली गिलास है उसमें दूध रखें तो ऊपर चला गया, कोई बड़ी चौड़ी अगर किसी चीज़ में रखें, बाउल में रखें, कटोरे में रखें, तो दूध क्या होगा, नीचे फैल जाएगा। तो वही कारण है इसका डायमीटर कम रखते हैं कुएं का, और कुएं का डायमीटर ज़्यादा रखते हैं। इसलिए
और पानी निकालते समय बाल्टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाल्टी डूब नहीं पाती, इसलिए एक शब्द याद रखिएगा, चडस। चडस का प्रयोग करते हैं पानी निकालने के लिए, चडस का प्रयोग करते हैं। ये चडस जो था, चडस का प्रयोग मुंह पर लोहे की वजनी कड़ा बना होता है। ये पहले जो है चमड़े का बना होता है और थैले नुमा आकार होता है, इसलिए जैसे ही नीचे जाता है ये फिर पानी जब इसमें भरता है तो पानी का आकार लेके ऊपर आ जाता है, जबकि बाल्टी पूरे सतह तक नहीं पाती, क्योंकि ये चडस एक थैले जैसा होता है, एक झोले जैसा होता है, इसलिए नीचे तक चला जाता है और जब पानी भर जाता है तो चडस पूरा आकार प्रकार ले लेता है। पिछले दौर में कुछ ऐसे गांव के आसपास सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, अब लोग चमड़े को, जो कि शुद्धता के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं होता, पहले के ऋषि मुनि कुएं का ही पानी पीते थे। आज भी तमाम महात्मा लोग हैं जो कुएं का पानी पीते हैं, नल का पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चमड़े का वासर लगा होता है, और कुएं के लिए पहले महात्मा या पहले के जो लोग चलते थे डोरी और लोटा लेकर चलते थे, ताकि वो कुएं से पानी भर सकें और वहीं से पानी पी सकें। तो इसलिए वहाँ के लोग करते थे, इसका प्रयोग को उतना उचित नहीं मानते थे। और वह लोग आज ट्यूब, चूँकि चमड़े का नहीं होता, ट्रक में और टायरों में जो ट्यूब लगता है उसका आजकल चडसी बनने लगी है, वहाँ भी परिवर्तन हो गया। कुएं का व्यास के संबंध में तेज पड़ने वाली गर्मी से है। दूसरा फैक्टर गर्मी है, क्योंकि व्यास बड़ा हो तो पानी फैल जाएगा और पानी भाप बन जाएगा, क्योंकि पानी नीचे होगा, कम होगा, धूप ज़्यादा आएगी, व्यास चौड़ा होगा तो धूप ज़्यादा आएगी, इसमें धूप कम आएगी, तो व्यास ज़्यादा होने से धूप भी ज़्यादा आएगी, वेपराइजेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और पानी उड़ जाएगा। इसलिए इसके व्यास को कम रखते हैं कुएं को, और कुएं को व्यास को ज़्यादा रखते हैं। कुएं को, उसके पानी को साफ रखने के लिए ढक्कन भी जरूरी है। छोटे मुंह में ढक्कन लगाना आसान है, इतने बड़े में ढक्कन उठाना हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये 3-4 कारण हैं जिनसे जो है इनका व्यास कम होता है, इनका व्यास ज़्यादा होता है। कहते हैं जो ढक्कन बनाते हैं, हर एक कोई पे लकड़ी के बने ढक्कन मिलेंगे, कहीं कहीं खस, जो खस बड़ी वातानुकूलित होती है, जो कूलर में घास लगती है, यही खस की घास होती है। ये खस की घास जो टेम्परेचर को काफ़ी मेंटेन करती है, खस की जो टाटी बनाकर घास फूस या छोटी टहनियों से बने ढक्कन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नई नई सड़कें निकली हैं, इसलिए लोग रास्ते से आते जाते हैं और प्यासों को पानी पिलाया जाता है। तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं जो प्याऊ बनाती हैं निःशुल्क, गर्मी के दिनों में निःशुल्क प्याऊ बनाते हैं, लोगों के पानी पीने के लिए निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था होती है। तो वहाँ पे भी निःशुल्क पानी की व्यवस्था की जाती है। इसलिए नई नई सड़कें निकली हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में 2-4 घड़े पानी गिरता है, अगर समाज सेवा में लगा लिए तो वो भी नहीं बचेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने कुइयों के जो ढक्कन बनाते हैं ना, इस पर लॉक लगाने लगे हैं, लोग ताले लगाने लगे हैं, क्योंकि ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी या चक्री पे भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है, यहाँ से रस्सी से खींचते हैं। एक घरनी लगाई जाती है, एक स्टैंड बनाकर घरनी लगाई जाती है। ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पे होती है, लोहे के 2 पिलर होते हैं, इसे फरेड़ी कहते हैं। कहीं कहीं पे अगर नहीं मिल पाता है, लोहे का कास्टली होता है, तो लोग तने को ऐसे वाई आकार में काट देते हैं। वाई आकार के तने को, यानी जो तना ऐसे हो, ऐसे तने को काट देते हैं, ऐसे वाला गुलेल जैसा। इस पे रबड़ का बांध के लोग बचपन में गुलेल चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बना देते हैं। 2 भुजाओं पे गुलेल को काटकर आर पार चित्र बनाकर लगाई जाती है, जिसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहराई और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत ही कठिन काम बन जाता है। ओडाक और चरखी चढ़गी को
बिना टकाए सीधे ऊपर आती है और छलक कर पानी गिरता नहीं, खींचने में सुविधा होती है। एक मशीन जो फरड़ी एक मशीन है, मशीन की परिभाषा आप जानते हैं, मशीन वही होता है जो आपके कार्यों को सरल कर दे, सहज कर दे, आसान कर दे, उसे हम मशीन कहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये मशीन होता है, हमारे कार्यों का आसान कर देता है। इसलिए कहीं कहीं पे तने पे और नहीं तो कहीं पे किसका प्रयोग करते हैं, कहीं पे ये लोहे के पिलर का प्रयोग करते हैं ताकि पानी सुगमता से आसानी से बाहर आ जाए। खड़िया पत्थर की पट्टी एक भाग से गुजरती है, अगर इस क्षेत्र है तो सीधे रेखा में चलती रहती है, एक भाग से गुजरती है। इसलिए एक समानांतर एक सीरीज में, जैसे आप जानते हैं सीरीज मतलब एक सीधे क्रम में, सीरीज में जो है कुइयां बनती हैं। अगर एक कुई बन गई ना तो उसके अगल बगल भी बन सकती है, क्योंकि पता चल गया है कि पट्टी कहाँ पर बनेगी। इसलिए ऐसे क्षेत्र में बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां लगातार बन जाती हैं, क्योंकि पानी 5-5, 6-6 घड़े मिलेंगे तो 30 कुइयां होंगी तो 100-150 जो जरूरत होगी। हर एक घर की एक कुई होती है, पूरा लाइन से बना दिए और सबके घर की एक एक अपने हिस्से में कुई आ जाती है। कोई तो घर में बनेगा नहीं, पहले घरों में कुआं होता था, लेकिन वहाँ पे कुआं हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पट्टी नहीं मिलेगी, पट्टी नहीं मिलेगी तो कुई नहीं बनेगा, सामान्य सी बात है। इसलिए सभी लोग पूरे गाँव में एक सीरीज में, क्रम में सबकी कुइयाँ बनती है। परिवार बड़ा है तो किसी किसी 2 कुई, भाई 5 लीटर से काम तो चलेगा नहीं, स्नान तो खारे पानी से हो सकता है, लेकिन पेयजल के लिए, पीने के लिए जल बहुत जरूरी है, इसलिए एक से अधिक कुइयों का अस्तित्व मिलता है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा की कुई के मामले में वचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है और उसे बनाने, उसे पानी लाने का हक भी है, इसीलिए लोग उसे बंद करके रखते हैं, कुइयों को लोग लॉक लगाकर रखते हैं। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव की सार्वजनिक जमीन है, क्योंकि किसी की निजी जमीन नहीं होती है। जहाँ भी कुई होती है गांव से बाहर होती है, भले निजी हो, लेकिन जमीन जो होती है वो सार्वजनिक हो। आप देखते होंगे तमाम ऐसे जगह सबके घर पे शौचालय है, और कुछ ऐसे शौचालय होते हैं जो सार्वजनिक सुलभ शौचालय होते हैं, जिसके किसी का निजित्व नहीं होता है। कई खेत खलिहान होते हैं जिसमें पहले के ज़माने में लोग अपने खेतों की जो है निराई फसलों को रखते थे, जो फसलों को रखते थे वो खलिहान कहलाता था। आज वो परंपरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंच गई है। लेकिन वैसी जमीन जो सार्वजनिक होती है, जहाँ बरसने वाला पानी ही बाद में बरस भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है, और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी, वर्षा से तय हो गई। उस क्षेत्र में बनने वाली नई कुई का अर्थ है नमी का बंटवारा, डिवाइडेशन ऑफ जो है मॉइस्चराइज, वहाँ की जो नमी है उसका बंटवारा किया जाता है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र की कुइयों पे ग्राम समाज का अंकुश होता है। जैसे आपका घर शहरों में निजी है, लेकिन टाउन एरिया में आता है, नगर पंचायत में आता है, तो आपको सफाई के लिए, अन्य कार्यों के लिए आपको अपने घरों का टैक्स देना पड़ता है। आप नहीं देते हैं तो तमाम बंदिशें होंगी, आप रह नहीं पाएंगे, तमाम कानूनी पचड़ों में आपको पढ़ना पड़ेगा, नोटिस होगा, तमाम बातें होंगी, इसलिए आपको टैक्स देना ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही, और घर बनाना है गांव में तो कैसे भी बना लिए, किसी का घर यहाँ, किसी का घर यहाँ, लेकिन अर्बन यानी शहरों में अगर आपको घर बनाना है तो आपको मैप, गोरखपुर में घर बनाना है तो नगर निगम से आपको मैप पहले पास करवाना होगा, तभी आप घर वहाँ पे बनवा सकते हैं। अगर आप मैप नहीं पास कराए हैं तो आपका घर नहीं बन सकता। भले आप ये नहीं मनमानी कुई बना सकते हैं, आपको कुई बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ की ग्राम पंचायत से, वहाँ की जो ग्राम समाज है उससे आपको परमिशन लेना होगा। अगर ग्राम पंचायत का परमिशन आपको प्राप्त हो गया है तो आप कुई बना सकते हैं। अगर वहाँ से परमिशन नहीं मिला है, आपको अनुमति नहीं मिली है, तो आप कोई नहीं बना सकते हैं। तो देखा आपने इस तरह
की कुएं और कुएं में डायमीटर को लेकर क्यों अंतर होता है, पानी निकलने की सुगमता को लेकर क्या वहाँ पे व्यवस्था होती है, कैसे वहाँ की पानी निकालने के लिए क्यों इसका कुएं का चौड़ा डायमीटर होता है, इसका कम होता है, बाल्टी का प्रयोग न करके चडस का प्रयोग करते हैं। एक घर की एक कुएं होती है, इस पे लॉक लगाते हैं, खस नाम की जो टाटी बनाते हैं, क्योंकि ये वातानुकूलित जैसा काम करता है, टेम्परेचर को काफ़ी मेंटेन करने का काम करता है। कुएं हर एक घर की होती है, लोग लाख लगा के रखते हैं, लेकिन जिस जमीन पे बनती है वो जमीन होती है सार्वजनिक, सार्वजनिक जमीन होती है। और कुएं बनाने के लिए आप सभी को परमिशन जहाँ पे लेना होता है वो परमिशन ग्राम पंचायत या वहाँ की जो पंचायत होती है, चाहे नगर पंचायत हो, गांव पंचायत हो, क्योंकि ग्राम पंचायतें भी आप जानते हैं या नगर पंचायत होते हैं भी सरकारें ही होती हैं, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। एक जो होती है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा जो होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा जो होता है वह लोकल गवर्नमेंट होता है, स्थानीय सरकारें। 3 स्तर की सरकारें होती हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकारें हैं उसी तरह कुछ संवैधानिक अधिकार और कुछ मामले जो होते हैं दोनों के समायोजन से होते हैं। और ग्राम स्तर या नगर स्तर पे जो पंचायतें होती हैं वो भी वहाँ की स्थानीय सरकारें होती हैं, उनके माध्यम से प्रशासन चलता है, तो कुइयों पे अंकुश होता है। तो आज के अध्ययन में आप सभी ने देखा कि दोनों के व्यास में क्यों अंतर होता है, क्यों पतली होती है, चडस क्या होता है, खस की टट्टी क्यों लगाते हैं, पानी निकालने के लिए ये तने या लोहे के पोल का क्यों प्रयोग करते हैं। तो आगे कंटेंट हम आगे बढ़ाएंगे, चौथे भाग में हम सभी आगे की विषय वस्तु को देखेंगे। इधर हमने आज के भागों में अध्ययन किया, आशा है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में भी आया होगा। आपको जो है बिल्कुल आप इसे समझने की चेष्टा किए होंगे। नेक्स्ट वीडियो भाग में पुनः जो है चर्चाओं के साथ आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए यहीं तक, ओके बाय।